टेक न्यूज ट्रेंडिंग टॉपिक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक न्यूज और स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति की हम बात करेंगे। जी हां, महाराष्ट्र की राजनीति की तरफ रुखसत करते हुए सीधा आपको रिपोर्ट की तरफ ले चलेंगे, जहां हम आपको बताने जा रहे हैं किस प्रकार से शरद पवार अगला टारगेट बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। जहां एक तरफ पूरे देश भर में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दल एकत्रित हो रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ शरद पवार की अगली मुलाकात तय हो चुकी है। इससे पहले राहुल गांधी से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, सीएम केजरीवाल से उनकी मुलाकात तय हुई और मुलायम सिंह यादव अखिलेश से भी मुलाकात कर चुके हैं नीतीश कुमार। अब शरद पवार के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को 2024 लोकसभा चुनाव में करारी हार तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से तैयारियां कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार का साथ देने के लिए शरद पवार तैयार है। शरद पवार जानते हैं कि महाराष्ट्र से जब से एनसीपी शिवसेना के अलायंस वाली पार्टी की हार हुई है, जब से जून के महीने से लेकर अभी तक एकनाथ शिंदे ने अपने गुट को पार्टी से अलग किया है, तब से लेकर भारतीय जनता पार्टी अभी तक ही नहीं बल्कि आने वाले बीएमसी चुनाव को लेकर भी शिवसेना को निशाना बना रही है। लेकिन एनसीपी को कमजोर करने के पीछे का कारण है शिवसेना को पूरी तरह से साइडलाइन कर देना। शिवसेना की सबसे बड़ी ताकत है एनसीपी। शरद पवार के इशारे पर उद्धव ठाकरे हर काम करते, इस तरह के इल्जाम उन पर पहले भी शिवसेना गुट की तरफ से लगाया जा चुका है। ऐसे में शरद पवार को निशाना बनाना, सीधा शिवसेना के अलायंस को पूरी तरह से तोड़कर रख देना प्लान है भाजपा का। मोदी शाह की नीति पूरे देश भर में भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने की ये तरफ है। ये एजेंसियां जो सेंट्रल की काम कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ विपक्षियों को सबक सिखाने के लिए बताया जा रहा है, जिसमें अब देवेंद्र फडणवीस भी तैयार है बारामती में शरद पवार को झटका देने के लिए। किस प्रकार से, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार को बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी देने के लिए तैयार है। अभी तक आपने देखा किस प्रकार से शरद पवार से पहले उद्धव ठाकरे को निशाना भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था और अब निशाने पर आ गई है पूरी तरह से एनसीपी। जी हाँ, बारामती एनसीपी के ही अपने गढ़ में टारगेट बना लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। शरद पवार को, उद्धव ठाकरे को उनके पद से इस्तीफा दिलाने में भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे के गुट को अपनी तरफ करके पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया और उन्हें कामयाबी भी मिली। अब बीएमसी इलेक्शन से पहले, मुंबई में होने वाले बीएमसी इलेक्शन से पहले भारतीय जनता पार्टी ने शरद पवार की सबसे बड़ी ताकत को निशाना बना लिया है। हमारी रिपोर्ट्स की तो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि इनकम टैक्स को विभाग की तरफ से, आईटी की तरफ से लगातार ही छापेमारी को लेकर मुंबई को निशाना बना चुकी है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि मोदी जी और अमित शाह भ्रष्टाचार मुक्त भारत को बनाने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं को घेरने के लिए पूरी तरह से जोर लगा रहे हैं। और इसलिए दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, मुंबई से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा जैसे बड़े बड़े राज्यों में छापेमारी का सिलसिला आगे बढ़ाया गया है। यहाँ पर भ्रष्टाचार के मामले में एनसीपी के नेताओं को पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने शिकंजे पर लिया था, ईडी की अगर माने तो। अब इसके बीच में शरद पवार, जो कि महाराष्ट्र में बीजेपी के चीफ के झटके का सामना करेंगे। पवार के बास्तिन में बीजेपी चीफ का पहुंचना बड़ा झटका होने वाला है। बारामती जो उनका गढ़ है, वहां पर चुनाव की तैयारियां चल रही है और 19 महीने, जी हाँ, आने वाले विधानसभा चुनाव से 19 महीने पहले इस तरह की तैयारियां चल रही है। साजिश समझिए आप इसे, खेल समझिए आप इसे। बीजेपी की मंत्री ने ये कहा है कि पूरी तरह से पार्टी को विस्तार पूरे महाराष्ट्र में करने की तैयारियां हैं। बारामती में जीत के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, जो कि शरद पवार का अपना घर कहा जाता है। ऐसे में 144 लोकसभा सीट पर 2024 में जीत के लिए शरद पवार को अगला टारगेट भारतीय जनता पार्टी ने बना लिया है और देवेंद्र फडणवीस भी इसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। टेक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट। तो आप सबने आज की इस खास रिपोर्ट में जाना किस प्रकार से शरद पवार को एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से झटका लगेगा। अभी तक एनसीपी को कई तरह के सेंट्रल एजेंसियों का सामना करना पड़ा है और इनकम टैक्स विभाग का भी सामना पार्टी करेगी। शरद पवार किस तरह से पार्टी के भ्रष्ट नेताओं से दूरी बनाएंगे, देखना होगा। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहें बाकी तमाम खबरें टेक न्यूज के साथ। नमस्कार।